हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? तो आज हम लोग क्लास 9 का चैप्टर 3 द वर्ल्ड ऑफ नंबर का पेज नंबर 43 से लेके जितने भी कॉन्सेप्ट्स है 43 से स्टार्टिंग फ्रॉम 43, है ना, फिर 45 46 पेज तक जितने भी कॉन्सेप्ट्स है वो समझेंगे ताकि नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 3.2 कर पाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप यहाँ पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहता है कि आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस बनाता रहूं। तो अब यहाँ पे हम लोग सीखेंगे अबाउट शून्य। ठीक है, दैट इज जीरो। जीरो कैसे आया पिक्चर में? ठीक है, अब मान लो आप जंगल में थे, है ना, हम लोग जब फॉरेजियर थे तब हमारे लिए जीरो का कोई यूज नहीं था, है ना। उस टाइम पे मैथ्स इतना, मतलब इतना नेसेंट स्टेज में था कि हम लोग को जीरो तभी था नहीं, बस हम लोग को काउंट करना था। एक मैंगो, दो मैंगो, तीन मैंगो ऐसे करते थे, या फिर एक रैबिट, अगर रैबिट खाते थे पकड़ के एक रैबिट, या फिर जो भी जंगली जानवर वगैरह पकड़ के खाते थे एक डियर, है ना, या फिर दो डियर। हम लोग को नेचुरल नंबर्स थी, हमारे लिए इनफ थे उस टाइम पे। बट जब सिविलाइजेशन बनता गया है ना, बहुत सारे मैथमेटिशियंस बनते गए ना, तो मैथमेटिकल आइडिया आता गया, तो हमारा जीरो का एक कॉन्सेप्ट आ गया। ठीक है, शून्य। ठीक है, तो बहुत पहले जो अर्ली सिविलाइजेशन बेबीलोनियंस एंड मायान्स ने क्या करा, उन्होंने जीरो के लिए प्लेस होल्डर रखा। मतलब प्रॉब्लम क्या होता था, मान लो आपके पास 5 एप्पल है और आपने किसी को 5 एप्पल दे दिया। ठीक है, आपके पास क्या है, 5 एप्पल्स है। ठीक है, जैसे कि ये एक एप्पल, दो एप्पल, तीन एप्पल, चार एप्पल, 5 एप्पल। ठीक है, और आपने किसी को 5 एप्पल दे दिया, तो आपके पास क्या बचा? कुछ भी नहीं, है ना। तो इस कुछ भी नहीं को आपको मैथमेटिक्स, मान लो को कॉपी में रखना है, लिखना है मैथमेटिक्स को। ठीक है, इस कुछ भी नहीं को, तो हम लोग कुछ भी नहीं को रिप्रेजेंट करने के लिए, या फिर उसका कोई प्रॉपर मैथ्स नहीं था। ठीक है, जिसको अभी हम लोग जीरो से जानते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मतलब बेबीलोनियंस और मायंस ने उन्होंने प्लेस होल्डर में कुछ ना कुछ सिंबल लगा दिया था। उस टाइम पे अगर आपने देखा होगा, कुछ नहीं मतलब ऐसा होता था। ठीक है, कुछ नहीं मतलब वो लोग डॉट यूज करते थे, ऐसा डॉट, छोटा सा डॉट, मतलब कुछ नहीं। ठीक है, पर इसको एज अ मैथ्स यूज नहीं करते, कुछ भी नहीं है बस, हाँ ठीक है कुछ भी नहीं है। बट अभी हम लोग जानते हैं कि एक के साथ अगर कुछ भी नहीं ऐड करे तो क्या होता है, एक ही होता है। तो दिस इज अ मैथ्स, ये रूल एक है। ठीक है, वो रूल साला कुछ था नहीं। ठीक है, तो ये जो रूल्स वगैरह है शून्य का, जीरोनेस का, वो इंट्रोड्यूस किया ब्रह्मगुप्ता ने। उन्होंने अपना एक बुक था ब्रह्मस्फुट सिद्धांत में, उन्होंने जीरोस के जो अरिथमेटिक है वो उन्होंने फॉर्मलाइज किया। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ शून्यता। ठीक है, तो यहाँ से आया हमारा शून्यता फ्रॉम, क्या बोलते हैं, ब्रह्मगुप्ता के बुक से उन्होंने लिखा। फिर यहाँ पे थोड़ा बहुत कहानी दिया हुआ है। ठीक है, फिर बक्सा मैंने फिर, ठीक है, जीरो को यूज किया गया, यही सारा बोला गया है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, ब्रह्मगुप्ता ने कुछ कुछ अपने बुक में ब्रह्मस्पुत्र सिद्धांत में जीरो के कुछ कुछ रूल्स लिखे, है ना। जीरो है क्या? ठीक है, तो जीरो बेसिकली उन्होंने ये एक्सप्लेन किया, जीरो आपको कैसे मिलता है, जब आप कोई एक नंबर लिया, उस नंबर को उसी नंबर से सब्सट्रैक्ट कर देते हो, आपको क्या मिलता है? शून्य मिलता है। ठीक है, ऐसे उन्होंने जीरो को डिस्क्राइब करा। मान लो 5 है, 5 को 5 के साथ ही सब्सट्रैक्ट करते तो वो जीरो मिलता है। ठीक है, उसके बाद ये और भी कुछ लॉस दिए उन्होंने। क्या किया, व्हेन जीरो इज एडेड टू अ नंबर द नंबर इज रिमेन अनचेंज्ड, है ना, ये पहला उन्होंने रूल बताया। ठीक है, जैसे, और दूसरा रूल क्या है, ये पहला यहाँ पे रूल है। ठीक है, ये जीरो कैसे आया वो बताया, बट रूल के हिसाब से हम लोग देखें तो पहला रूल क्या है, किसी भी नंबर के साथ अगर मैं जीरो ऐड कर दूं, मतलब ए के साथ जीरो ऐड कर दूं, तो मुझे क्या मिलेगा? ए ही मिलेगा, वही नंबर मिलेगा। ठीक है, फिर दूसरा रूल बताया कि जब ए के साथ जीरो सब्सट्रैक्ट करूं, किसी भी नंबर के साथ जीरो सब्सट्रैक्ट करो, तो मुझे वो नंबर अनचेंज रहेगा। ठीक है, उधर अगला रूल बताया, व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय जीरो तो रिजल्ट इज जीरो, मतलब किसी भी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग का रिजल्ट क्या मिलता है? जीरो ही मिलता है। ठीक है, तो ये रूल दिया उन्होंने कि ब्रह्मगुप्ता ने। ठीक है, चलिए, फिर अब क्या किया, अब जीरो आते ही देखो अब क्या हो गया। देखो पहले पहले अगर देखा जाए हमारा नंबर सिस्टम कैसा हुआ करता था जीरो आने से पहले। मान लो हमारा नंबर लाइन शुरू के कौन से नंबर से होता था? वन से शुरू होता था, फिर अगला नंबर टू, अगला नंबर थ्री, अगला नंबर फोर, अगला नंबर फाइव, अगला नंबर सिक्स। तो हमारा नंबर, जो नंबर लाइन था वो बस एक ही डायरेक्शन में आता था। बट जब जीरो इंट्रोड्यूस किया तो ये नंबर लाइन क्या हो गया? स्ट्रेच, लेफ्ट साइड में स्ट्रेच हो गया। और मतलब जैसे कि, थोड़ा सा मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, हमारा जो नंबर सिस्टम है वो क्या हो गया, अब लेफ्ट साइड में हमारा क्या आ गया? जीरो आ गया। अब इधर पे जीरो आ गया तो जीरो के उधर पे हमारे नेगेटिव नंबर्स भी आ गए ना, -2, -3, -4, -5 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इधर से ही शुरू हुआ हमारा इंटीजर्स का सिस्टम। ठीक है,
जो कि हमारे ब्रह्मगुप्ता ने ही हमारा उन्होंने आइडियाज वगैरह इसको चीज को फॉर्मुलाइज करना शुरू किया था। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, दिस इज शून्य, ठीक है, जीरो इज शून्य, नथिंगनेस। जीरो के राइट साइड में क्या है, फॉर्च्यून, मतलब धन, आपका पॉजिटिव है। ठीक है, मतलब उस टाइम पे तो मतलब लोगों के पास पैसा वगैरह से ही हम लोग कैलकुलेट करते थे, मतलब आपके पास धन है, पॉजिटिव है। अगर आपका आपके पास आप इधर वाले नंबर में जाओगे तो वो आपका ऋण हो जाएगा, वो आपका डेप्थ हो जाएगा। ठीक है, आप पॉजिटिव में हो कि आपको नेगेटिव में हो, आपको वो देखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए। अब नेक्स्ट है द अरिथमेटिक ऑफ इंटीजर्स। अब उन्होंने इंटीजर्स का अरिथमेटिक भी बताया। उन्होंने क्या कहा, फॉर्चून प्लस फॉर्चून इज अ फॉर्चून। फॉर्चून मतलब क्या है, पॉजिटिव नंबर। दो पॉजिटिव नंबर को ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, पॉजिटिव नंबर ही मिलेगा, है ना। फिर अ डेप्थ प्लस डेप्थ इज अ डेप्थ। अगर आप ऋण के साथ ऋण ही जोड़ोगे, नेगेटिव नंबर के साथ नेगेटिव नंबर ही जोड़ा, 2 रुपए का ऋण के साथ 3 रुपए का ऋण जोड़ा तो आपको 5 रुपए का ऋण, मतलब 5 रुपए का डेप्थ लग जाएगा। ठीक है, और डेप्थ प्लस अ डेप्थ इज ऑल्सो अ डेप्थ। ठीक है, देन फॉर्चून माइनस जीरो इज अ फॉर्चून। अगर आपने पॉजिटिव नंबर से फॉर्चून, एक फॉर्चून से 3 से माइनस जीरो करा, मतलब 3 - 0 करो तो आपको फॉर्चून ही रहेगा। ठीक है, अ फॉर्चून माइनस अ फॉर्चून इज अ फॉर्चून, एंड डेप्थ माइनस जीरो इज अ डेप्थ, है ना। अ फॉर्चून माइनस जीरो इज अ फॉर्चून, एंड डेप्थ माइनस जीरो इज डेप्थ। ठीक है, डेप्थ में भी सेम है, अगर -3 के साथ -0 करोगे तो आपको डेप्थ में ही रहोगे, -3 में ही रहोगे। ठीक है, अब बोला द प्रोडक्ट ऑफ अ डेप्थ एंड अ फॉर्चून इज डेप्थ। ठीक है, डेप्थ का और फॉर्चून का प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा, डेप्थ मिलेगा। जैसे कि -3, ये क्या है, डेप्थ है, नेगेटिव नंबर, इंटू +4। माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस, -12, है ना। तो अपने डेप्थ के साथ फॉर्चून को मल्टीप्लाई करो तो आपको क्या मिला, एक डेप्थ मिला। ठीक है, एंड प्रोडक्ट ऑफ टू डेप्थ इज अ फॉर्चून, मतलब यहाँ पे क्या करें, दो डेप्थ को प्रोडक्ट किया, मतलब -3 इंटू -4 किया, दोनों नेगेटिव नंबर को, दोनों डेप्थ को मल्टीप्लाई करो तो आपको क्या मिला, फॉर्चून मिला। ठीक है, ये और भी कुछ रूल है जो ब्रह्मगुप्ता ने दिया था अरिथमेटिक इंटीजर्स के लिए, अरिथमेटिक ऑफ इंटीजर्स के लिए। ठीक है, चलिए। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज सेट 3.2, और इसका लिंक आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा नॉलेज मिला तो मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।